कृतात् प्रतिग्रहाच्चैव याजनाच्च विशुद्धतः अदैन्यादानतिक्लेशात् ब्राह्मणो धनमर्जयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अगले 5 मिनट तक एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और पंचम भाव से संबंध रखेगा। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों तो ये जातक को धनवान, सुखी, माता का सुख प्राप्त करने वाला और अच्छे नेचर का बनाते हैं। वहीं अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी से दृष्ट हों या चतुर्थ भाव के अधिपति नवम भाव के अधिपति के साथ युति में बैठे हों तो ये जो अवस्था बन जाती है, ये उस व्यक्ति के जीवन में माता का सर्वस्व और श्रेष्ठ उपभोग व्यक्ति करता है। उपयोग या उपभोग या माता का सुख सर्वस्व प्राप्त करता है। इसके साथ साथ तीसरा सिद्धांत कहता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के नवम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, वो व्यक्ति अपने माता और पिता को तीर्थ से भी ज़्यादा पूजित करने वाला मानता है। उनकी पूजा वो सदैव तीर्थ से भी बढ़ करके, बल्कि वो तो यहाँ तक कि वो तीर्थ न जाए, माता और पिता की सेवा करता रहे। श्रवण कुमार की भांति ये सेवादार बना देते हैं। चौथा सिद्धांत कहता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो तो स्वभावगत ये सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छा योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है। परंतु शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में या तो सातवें भाव में बैठ जाता है तो ये इतना ज़्यादा व्यक्ति को धनवान बना देते हैं कि वो अपने धन को चाहे कितना भी हो जाए, कभी भी अपना व्यय गलत जगह पे करते हुए नहीं देखा जाता है। ऐसे लोग 36वें वर्ष के बाद आय के एक विस्तृत और अलग साधन इकट्ठा करते हैं और कई जगह से धन कमाने का निष्णात मतलब विद्वान होने के साथ साथ कई जगह से धन कमाने का सोर्स जनरेट करते हैं। अगर चतुर्थ भाव का अधिपति पंचम भाव में या तो सप्तम भाव में बैठा है तो। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का संबंध अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो, अगर सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हों और अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठ करके मंगल सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव को देख लेते हैं तो ये व्यक्ति के टूटे हुए विवाह को वापस से जोड़ देने का काम करते हैं और विवाह में इतनी एनर्जी देते हैं कि वो विवाह टूटने से बच जाता है। क्योंकि एक सिद्धांत तो ये हो जाएगा कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल होंगे तो वो मंगल अपने भाव को देखेंगे और जब सप्तम भाव के स्वामी मंगल होंगे तो चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो उच्च के बैठेंगे। इस अवस्था में सप्तमेश के बलि होने के कारण उस व्यक्ति का दाम्पत्य, उस व्यक्ति का परोपकार, उस व्यक्ति का मोक्ष, उस व्यक्ति का धर्म, उस व्यक्ति का हृदय, उस व्यक्ति के साहस और बल, पराक्रम और करियर आदि में कोई भी नुकसान और रोड़ा नहीं ला सकता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के अगर सप्तम भाव में शनि देव मेष राशि में, कन्या राशि में नहीं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में बैठे हों तो ये व्यक्ति के विवाह को बहुत ही ज़्यादा संतुलित करने वाला बना देते हैं। सप्तम भाव में मेष राशि में या तो सिंह राशि में या तो धनु राशि में। लेकिन अगर वही शनि देव कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मिथुन राशि में अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये विवाह को तोड़ने का, कमज़ोर करने का या नुकसान में ले जाने का, कई बार पत्नी भयावह कठोर बोलने वाली, कड़वा और उसका दाम्पत्य परेशान होने के साथ साथ अतिरिक्त कष्ट देने वाला भी हो जाता है। ध्यान से समझने की बात है कि मेष, सिंह और धनु में बैठे तो बहुत अच्छा विवाह हो गया, लेकिन मिथुन, कर्क और वृश्चिक में बैठ गए तो ये विवाह को कमजोर करने का कारण बना देते हैं। अगर सप्तम भाव का संबंध
पंचम भाव से परिवर्तन का होता हो, अगर सप्तम भाव का संबंध पंचम भाव से परिवर्तन का होता हो, तो ये व्यक्ति के विवाह को प्रेम विवाह में ले जाने के साथ साथ विवाह को श्रेष्ठ सुखों में बदलने का काम कर देते हैं। ये जन्म कुंडली के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो चाहे किसी भी लग्न की कुंडली बनी हो उस पर अक्षरशः लागू हो ही जाते हैं। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए शिव पुराण के श्लोक का अर्थ बता देता हूं, जिसमें वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि ब्राह्मणों को सदैव याचन करके जो मिल जाए उससे ही अपने जीविकोपार्जन को आगे लेके जाना चाहिए। जीविकापार्जन वैसे ही करना चाहिए, धर्माचरण करके, लोगों को शिक्षाएं दे करके, किसी को धर्म की बात बता करके, पूजा पाठ कर्मकांड आदि का काम करवाने के माध्यम से ही उसको अपना धन अर्जित करना चाहिए। इसके साथ साथ वो सदैव अपने धर्म का पालन करता हुआ, सत्य का मार्ग सबको दिखाता हुआ, और सदैव मनुस्मृति में भी वही बात कही गई है कि सदैव धर्म की ही बात करता हुआ अपने जीवन को आगे लेके जाता है, तभी वो सही अर्थ में ब्राह्मण है, नहीं तो उसका मुख भी देखना पाप दूषित हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये विभिन्न सूत्र जो मैंने बताए हैं उसको आप अपनी कुंडली पे लागू करके देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।